अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर सुहेल इजहार और मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स इन इजी वे। तो इसी क्वेश्चन का हम फ्री पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब आपने ये इनको क्या करना है, देखिए यहाँ से कुछ चीज कॉमन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह नॉट टू कॉल द क्यूब, ये क्यूब रूट है। अगर कुछ कॉमन लेने तो ठीक है, नहीं तो ये आपका आंसर है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 29। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है, यहाँ से कोई चीज कॉमन आ रही है तो -3x² कॉमन आ गया। यहाँ पे रह गया x² माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये भी माइनस है तो जब माइनस कॉमन आया तो ये भी आपका क्या बन गया है, प्लस बन गया है। और ये आपका क्या बन गया है, -8 आ गया। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए है, +7 चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, -8। तो -1 के साथ क्या आ गया, -1 और 8 के साथ क्या आ गया, प्लस। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्लस आपके पास 7 आ गया। अब आ गया -3x², तो इसकी क्या बन गया फैक्टर, x² -x +8x -8। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -3x², तो यहाँ से क्या चीज कॉमन आ गई, x कॉमन आ गया और यहाँ से आपका 8 कॉमन आ गया, x -1। अभी जब आपकी ये दोनों वैल्यू कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो अगर आपके क्या है, सेम है, तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x -1 और यह आ गया x +8। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो कोई चीज कॉमन देखनी है। अब यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। फिर हमने बताया था कि कोई फार्मूला बनता है, तो ये यहाँ पे फार्मूला में नहीं बनता। फिर मैंने अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखिए कि हमारे पास उसने फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू दी है लेकिन 2ab नहीं दिया हुआ। तो मैंने यहां पर क्या किया है, x⁴ ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। जब मैंने इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन गया है, 2x⁴ +1 -x⁴। अब आप देखिए यहां से ये फार्मूला बन गया। अगर हम चेक करते हैं तो x⁴² +2 फार्मूले का x⁴ × 1 +1 का स्क्वायर, तो -2x का होल का स्क्वायर बन गया। तो ये क्या बन गया, x⁴ +1 का स्क्वायर -x का स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये आपका थर्ड फार्मूला बन रहा है, वो क्या होगा, x⁴ +x² +1 x⁴ -x² +1। अब आप देखिए जो माइनस वाली टर्म है ये सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन ये दोबारा सॉल्व हो सकती क्योंकि उसे मेंशन किया फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से मुराद जहां तक ये सॉल्व हो सके वहां तक आपने सॉल्व करना है। अब इसको हमने दोबारा ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे, x⁴ +x² +x² +1। फिर वही चीज आपने क्या की, यहां पर आपने क्या किया था कि x⁴ को ऐड भी किया था और ये क्या किया था, माइनस भी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x⁴ क्या कर दिया, ऐड भी और माइनस भी, और ये चीज वैसे की वैसे आ जाएगी। अब सेम इसी तरह ये आपके पास क्या बन गया, x⁴ +2x² +1 -x², और ये वैसे का वैसे आ गया। अगर हम देखें गौर से तो यहां से यहां तक ये फॉर्मूला बन गया, x⁴ +1 का स्क्वायर। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, -x² का होल का स्क्वायर आ गया, x⁴ -x² +1। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फिर दोबारा वो लास्ट फार्मूला बन गया, x⁴ +x +1 x² -x +1 x² -x² +1। अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें एक टेक्निक है। जब भी आप याद रखिए पेपर में जब भी कोई चीज आती है उसमें कोई टेक्निकल जो क्वेश्चन होता है वहां पर लाजमी आता है। तो ये मैंने इसीलिए पेपर के लिहाज से ये मैंने आपको बताया कि ये आपने लाजमी करना है।
तो इसको मैंने आपको ये बताया और ये इसका क्या है, ये आपका आंसर आ गया और ये आगे फर्दर नहीं होता। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम गौर से देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू हैं और यहाँ पे दो वैल्यूज के दरमियान क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है और कुछ कॉमन भी नहीं आ रही है। अगर हम कॉमन भी लेना चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम कॉमन ही लेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये फार्मूला नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीटिंग का स्क्वायर करेंगे। वो क्या होता है, अगर हम गौर से देखते हैं तो आपके पास a प्लस बी का होल का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब उसने आपको ये दो वैल्यू दी है लेकिन ये वैल्यू उसने आपको नहीं दी है। जब तक ये 2ab नहीं आएगा तब तक ये आपका फॉर्मूला नहीं बन सकता। अब हमने क्या किया, गौर से 2x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2x स्क्वायर 16y स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या चीज ऐड कर रहे हैं, देखिए 2 to the 4 16 दा 64 आपने ऐड किया। जब तक यहाँ पे ये 64xy स्क्वायर नहीं आएगा तब तक ये फार्मूला नहीं बन सकता। तो इसी तरह आपने यहाँ पे माइनस भी कर दिया 64x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो ये फार्मूला बन जाता है, ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर का होल का स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर y स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अगर हम इस अब देखें, अब ये आपके पास फार्मूला क्या बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 16y स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16y स्क्वायर। अगर हम गौर से देखें, अब यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8y स्क्वायर और यहां से भी क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8y स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर और ये आपका क्या आ गया, जी आंसर आ गया। अच्छा जी, अब देखिए जो हमारे पास जगह है वो बहुत कम है क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा है, तो मैं तो वन क्वेश्चन कर रहा था। जो बड़ा क्वेश्चन है वो वन टाइम में आया। अब मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन ऑलरेडी आपने देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर ये 18। अब देखिए जब भी फैक्टराइजिंग करनी है, अब हमने पहले इसको तरतीब देनी है। अब डिसेंडिंग में पावर पर बड़ी पावर पहले, फिर छोटी, फिर ये। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस स्क्वायर। अब हमने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर। वही मैंने आपको मेथड बताया था, 12 आ जाएगा। यहाँ पे क्या चाहिए, -7 चाहिए। अब ये प्लस 12 है। अब देखिए जब हम कहते हैं 6 × 2 तो वो क्या था, 12 आता है, लेकिन जब हम इसको ऐड करते हैं तो वो क्या था, 8। लेकिन आपको क्या चाहिए, -7 चाहिए। देखिए -4 -3। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आता है 12, और जब करेंगे माइनस तो क्या आएगा, -7 आएगा। एक्स स्क्वायर -3x -4x प्लस 12। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने ये वाली पहली टर्म लिखनी है या बाद में लिखनी है, जो भी आपके वो पहले आप मर्जी। एक्स यहाँ से कॉमन आ गया, x -3 -4 कॉमन आएगा। अब ये जो -4 कॉमन आएगा तो ये जो प्लस है ये क्या कर देगा, माइनस कर देगा। x -4 और x -3 ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, +8 आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, -9। अब देखिए 9 क्या है, 9 के से दो ही फैक्टर बन सकते हैं, -3 और -3। लेकिन उससे हमारे पास -6 आएगा, लेकिन उससे मल्टीप्लाई करने से 8 नहीं आता। देखिए -8 -1। अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -9, और जब क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ रहा है, +8 आ गया। एक्स स्क्वायर -8x -x प्लस 8। अब आप देखिए मैथ में एक साइन जो है वो
दो साइन से मिलके बनता है। वो कौन सा है? वो प्लस है, कि दो माइनस को प्लस करेंगे तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? प्लस आएगा। बाकी सारे साइन वो ये क्या है? सिंगल साइन है। और मैथ में सिर्फ एक ही साइन जो है वो प्रॉब्लम करता है। वो कौन सा है? वो माइनस का। एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 8, यहां से माइनस कॉमन आ गया, एक्स माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या था? प्लस था। तो इस प्लस में से जब एक माइनस कॉमन आया तो एक माइनस रह गया, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 8। अगर आप यहाँ पे माइनस 1 मेंशन ना भी करें तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, -1। अब ये आप वेरी ठीक है, तो और ये आपका आंसर, ये आपके 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह आपने अब क्या करना है? ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 100 आ गया। अब -29 चाहिए, तो वो क्या होगा? -25 और -4। देखिए जब हमने इनको क्या किया? मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है? 100 आ गया। और जब हमने ऐड किया तो क्या आ गया? -29। देखिए 10z² -25z -4z + 10। अब यहां देखिए क्या किस कॉमन आ गई? 5z कॉमन आ गया, 2z -5 -2 कॉमन आ गया, 2z -5। अब आप देखिए कि दोनों वैल्यू आपकी क्या आ गई हैं? सेम आ गई हैं। तो 5z -2 और 2z -5, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह यहां पर आप देखिए सबसे पहले क्या चीज कॉमन आ रही? माइनस कॉमन आ गया, तो माइनस आपने कॉमन ले लिया, 3y² -13y + 4। अब सेम इसी तरह आपने इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 12 आ गया। लेकिन आपको यहाँ क्या चाहिए? -13 चाहिए। अब ये 13 क्या है? 13 इज बी नॉट द किसी भी चीज का ये मल्टीपल नहीं है। तो अब हमारे पास ये एक ऑड वैल्यू है, तो -12 और -1। अब देखिए जब हमने इन दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया? 12। और जब ऐड करें तो क्या आएगा? -13। माइनस बाय कॉमन है, 3y² -y -12y + 4g। अब आप देखिए यहां पर क्या आ गया? कॉमन y कॉमन आ गया, 3y -1, यहां से -4 कॉमन आ गया, तो ये बन गया 3y -1। अब आप देखिए फिर ये आपकी दोनों वैल्यू क्या आ गई है? सेम आ गई है, -y -4 और 3y -1। और ये आपका क्या है? आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह। अब आपने ये इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई किया तो आ गया 90 प्लस का, और आ रहा है -21। अब आप देखिए -15 -6, जब आपने -15 को 6 से क्या किया? मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ गया? +90 आ गया। जब ऐड किया तो क्या आ गया? -21। x² -15x -6x + 90। x यहां से कॉमन आ गया, -15 -6 कॉमन आया, x -15 जी। अब आप देखिए ये दोनों वैल्यू आपके क्या सेम आ गई, x -6 और x -15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका क्या है? ये आंसर है सेम। तो इसी तरह ये -2 आ रहा है। अब आप देखिए जो 2 क्या है? 2 एक प्राइम वैल्यू है जिसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, क्योंकि प्राइम वैल्यू वो होती हैं जिनका ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 और अपना खुद फैक्टर होता है। ये देखें x² +2 -1 और 1, क्योंकि हमें यहाँ पे +1 चाहिए था, तो +x -x और +2x -2। अब यहां से देखिए क्या कॉमन आ गया? x कॉमन आ गया, 1 + 2 कॉमन आ गया, x -1। अगर हम देखें ये दोनों वैल्यू आपकी क्या आ गई हैं? सेम आ गई हैं, x + 2 और x -1, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बाय दिस। अब आपको चाहिए +11, और जब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है? प्लस, तो ये आपके फैक्टर बन गए, 3x² + 9x
प्लस 2x प्लस 6। अब आप देखिए यहां से क्या चीज कॉमन आ गई, 3x कॉमन आ गया जी, x प्लस 3, तो यहां से 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3 जी। अगर आप देखेंगे 3x प्लस 2 और x प्लस 3। अब ये यहां पे मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा कि अगर ये चीज आपके एमसीक्यू में आ जाती है, ये सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो आपने इसके साइन चेंज कर देने। यहां पे अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और जो लास्ट जो इसकी पहली वैल्यू है उससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सेम आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई माइनस, या आ गया 6, तो क्या चाहिए, -5 चाहिए। अब आप देखिए कि अगर हम -5 करते हैं, देखिए -2 -3 करें तो -5 आता है, लेकिन यहां पे जब करेंगे मल्टीप्लाई तो वो क्या आ रहा है, +6 आ रहे हैं। आपको तो +6 नहीं चाहिए, तो फिर क्या होगा, -6 और 1, ये देखें 2x² -6xy प्लस xy -3y का स्क्वायर। अब आप देखिए कि यहां पे क्या आ गया, 2x कॉमन आ गया, x -3y, और यहां पे y कॉमन आ गया, x -3y। जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन आती है तो आपकी ये दो वैल्यू मस्ट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। x -3y और 2x प्लस y, ये आपका बेटा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखिए कि आपकी x स्क्वायर के आगे लास्ट, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, तो लिहाजा हम इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, -40 आ गया। अब यहां पर आपको क्या चाहिए, 6 चाहिए। अब 6x चाहिए, 6 चाहिए हमें। अब हमने किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ये 40 आए और यहां पर क्या है, +6 आए। देखिए -10 +4, +10 और -4, ये देखिए अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आता है, -40 आता है। और अगर हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या आ जाता है आपका, +6 आ जाता है। देखिए 8 + 6x -4x + 10x -5x²। 8x 10x -4x -5x²। देखिए यहां से क्या चीज कॉमन आ गई, 2 कॉमन आ गया, 4x 4 + 5x, और यहां से -x कॉमन आ गया, 4 - 5 + x कॉमन आ गया। अब देखिए ये दोनों वैल्यू आपकी क्या आ गई, सेम आ गई, 2x 2 -x और 4 + 5x, ये आपका आंसर आ गया। द नेक्स्ट में सेम इसी तरह आपने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई, -30 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, -7 चाहिए। देखिए -7 चाहिए, -10, और ये आ गया 3। अगर हम इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आता है, -30 आता है। और अगर हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या आता है, -7 आ गया। तो आप देखिएगा 6 -10x + 3x -5x²। और ये जरूरी नहीं है कि आपने पहले यही वैल्यू ले ली है, आप जो मर्जी आपने इसको आपके चेंज कर सकते हैं। यहां से 2 कॉमन आ गया, 3x -5x, और यहां से x कॉमन आ गया, 3 - 5x। अब आप देखिए फिर ये दोनों वैल्यू के आगे सेम आ गई है, 2 + x और 3 - 5x, ये आपका क्या है, आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सेम वही चीज आपने इसको क्या किया मल्टीप्लाई, -12 आ गया, और फिर आपने इसकी -4 चाहिए। अब आप देखिए आपको -12 चाहिए और यहाँ -4 चाहिए। देखिए -6 और 2, जब हमने इनको क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, -12 आ गया, और ऐड करें तो -4 आ गया, 2a² -6a + 2a - 6। अब यहां से देखिए कॉमन क्या आ गया, 2a कॉमन आ गया, a -3, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, a
3 आ गया, तो आ गया 2a प्लस 2a माइनस। अब देखिए यहां से हम पहले 2 कॉमन भी आ सकता था, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने कॉमन नहीं भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए यहां से फिर क्या 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू a प्लस 1 और a माइनस 3। जब तक फैक्टराइजेशन मुकम्मल होगी तब तक आप सॉल्व करते रहना, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मैंने पहले यहां पे मेंशन कर दिया है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। u4 ये आपको 36 चाहिए, माइनस 13 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 9 u स्क्वायर माइनस 4 u स्क्वायर प्लस 36। u स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, u स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 u स्क्वायर माइनस 9। अब आप देखिए u स्क्वायर माइनस 4 आ गया और u स्क्वायर माइनस 9। अब यहां पे देखिए दो वैल्यू क्या हो रही हैं, अब इन दोनों का स्क्वायर भी हो रहा है और इन दोनों के दरमियान में क्या है माइनस। तो अब आप देखेंगे ये आपका थर्ड फार्मूला फिर बन गया, तो फिर आपने इसको फर्दर फैक्टर इसके बनाने हैं। अगर यहाँ पे क्या आ जाता प्लस आ जाता तो फिर यहीं पे आपका ये आंसर होता। अब देखिए फिर ये क्या बन गया, u प्लस 2 u माइनस 2 u माइनस 3 और u प्लस, और ये आपका क्या है आंसर। मैंने इसीलिए कहा है कि आपका क्या है ये पेपर में आ सकता है। अच्छा, अब ये हमारा क्या है 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हमारी 4.1 जो है आज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट फिर हम 4.2 को स्टार्ट करेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया माइनस 64 और यहाँ क्या चाहिए आपके पास माइनस 12 चाहिए। देखिए माइनस 16 प्लस 4, इन दोनों को जब आपने क्या किया मल्टीप्लाई किया तो माइनस क्या आ गया 64, जब ऐड करें माइनस 12 आ गया। तो ये क्या बन गया y की 4 माइनस 16 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 64। देखिए यहां से y स्क्वायर कॉमन आ गया, y माइनस 16 प्लस 4 कॉमन आ गया 16, y स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 6। अब आप देखिए गौर से कि यहाँ पर देखिए प्लस आ गया, तो इस प्लस का तो फार्मूला नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर क्या बन गया माइनस, तो यहाँ पे फिर ये फार्मूला आप यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई प्लस 4 और वाई माइनस 4। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और ये आपकी लेक्चर कंप्लीट हो गई। Thanks for watching. To support our channel, hit that like button, subscribe it, and share it with your friends.